ਅੱਜ ਆਹ ਇੱਕ ਬੜੀ महत्व मैं हिंदी में बोलूँगा। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा जी है मैं अज करने वाला है और एक बहुत बड़ी चुनौती जी है सर दे बारे चाह एक बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा करनी है। डॉक्टर रजत रतन जी एंड ओजस हॉस्पिटल है पंचकूला तिथों के डॉक्टर स्पैशलिस्ट जोड़े डॉक्टर हैं कैंसर के सर अज इतों पालमपुर जोड़ा अरला भारद्वाज मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है इतों आए हो तो इन्होंने आह कैंसर एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती इस वक्त जी सब बनी हो और मेरे ख्याल से हिमाचल की गल करिए चाहे किसी भी स्टेट की गल करिए चाहे पूरे देश प्रदेश की गल करिए बड़ी भारी चुनौती जी है इस वक्त है। तो आह ने अज जुड़े हो आते डॉक्टर साहब इन्हों पहाड़ी आँदी नहीं है तो इन्होंने हाँ अज हिंदी ही ये सारी गल जी सह करनी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पे भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आए हैं तो हमने इसमें थोड़ी सी ये चर्चा करनी है जो ये कैंसर है। आज आप मतलब जैसे पहले टीबी का डर होता था, आज की डेट में कैंसर जो कॉमन बात होगी कि पहले कैंसर बोलने के लिए लोग डरते थे, अब कैंसर कॉमन हो चुकी है चीज़। तो इसके बारे में थोड़ा आप सही कह रहे हैं सर। कैंसर के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। इन्फेक्शंस के केसेस धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स अच्छे आ रहे हैं, हमारा हाइजीन इम्प्रूव हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पहले आज से 30 साल 40 साल या 50 साल पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी कि एक आदमी कितना जिएगा वो ऑलमोस्ट 30 साल 40 साल होती थी एवरेज, और अब वो बढ़ के ऑलमोस्ट 75 साल हो गई है। एक एवरेज आदमी आज की डेट में 75 साल तक जिएगा। तो अब ये वाली जो इन्फेक्शन की समस्याएं हैं ये इनको हमने पीछे छोड़ दिया है जैसे जैसे हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांस की है हमारी, और धीरे धीरे करके हमें अब रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि हमारी उम्र बढ़ रही है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, मतलब अब हमारी उम्र बढ़ रही है उसका कारण क्योंकि अब हम लंबा जी रहे हैं। अच्छा, पहले जो आदमी 70 साल जिसने जीना था वो 30 साल में ही उसका देहांत हो जाता था, कोई इन्फेक्शन हो जाता था, कोई टीबी हो जाता था। उस टाइम क्योरिंग नहीं होती थी, इतना हॉस्पिटल नहीं होते नहीं थे, होता था बिल्कुल। तो अब जो है बिल्कुल फैसिलिटी बढ़ी है, डॉक्टर सारा स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी है, हर चीज़ अप्रोचिंग बढ़ी है और इजी हो गया है सारी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो उसके कारण आपकी बात ठीक है कि अब जो है वो एज बढ़ी है तो अब उसके कारण बीमारियां भी बढ़ी। तो कैंसर कौन कौन से कैंसर जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिले? देखो, इंडिया में अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर होता है लंग्स का। ओरल कैविटी, हमारे जो मुंह का कैंसर है वो बड़ा कॉमन होता है। उसके अलावा महिलाओं में बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर बड़ा कॉमन है, और बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं वो कैंसर बड़ा कॉमन है इंडिया में। अच्छा। खासकर कि ग्रामीण इलाकों में सर्विक्स कैंसर बहुत बहुत कॉमन है। ये 3 तरह के कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा, एक ब्रेस्ट कैंसर हो गया लेडीज़ में, हाँ, और एक लंग कैंसर हो गया, और एक ओरल कैविटी कैंसर जो लोग तंबाकू खाते हैं। हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 2/3 विश्व के ओरल कैविटी या मुंह के कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम अनफॉर्चुनेटली हम उसे रेगुलेट नहीं कर पाए, हम उसे कम नहीं कर पाए हैं। तो उसके कारण ये केसेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं। काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर साहब, जैसे आमतौर पर ये बात होती है कि जी जो हमारा खान पीन है उसके कारण ये सारी जो कैंसर, देखो पहले कैंसर कहाँ सुनते थे कैंसर, अब तो कैंसर मतलब कैंसर के हॉस्पिटल हैं जैसे आपका है ओजस हॉस्पिटल जो पंचकूला, ज़्यादा कैंसर ही मेन है ना, मेन वहाँ हम कैंसर। और अब आपने यहाँ पर भी भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी में भी यहाँ पे शुरू किया। ये कब कब रहेगा यहाँ पे? देखिए, हर थर्सडे को, हर बृहस्पतिवार को, दूसरा बृहस्पतिवार हर महीने का दूसरा वीरवार जो है वो इसमें आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आता हूँ। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हम यहाँ बैठते हैं, 12 बजे तक हमारी जो पर्ची हैं वो कटती हैं। हमने हमारी जब रिसर्च की कि हमने देखा कहाँ पे पेशेंट्स हमारे से ज़्यादा आ रहे हैं, हमने देखा हमारे पेशेंट पालमपुर से काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी 2 वजह हैं। पालमपुर में कैंसर की जो सुविधाएं हैं वो बड़ी कम हैं, हॉस्पिटल्स हैं थोड़े टांडा में हैं या आगे जाके मोहाली में आते हैं, वो बहुत ही कम है। यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और मेरे पास अभी इस टाइम पे हफ्ते में कोई एक पेशेंट पालमपुर से आ रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे पालमपुर ही जाना चाहिए और एटलीस्ट मरीज़ों का थोड़ा जो टाइम ट्रैवल है
वो बच जाए। मैं जो परामर्श यहाँ दे सकता हूँ और मरीजों को वहाँ आने का कष्ट ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पे हमारा एक सैटेलाइट सेंटर शुरू किया। जी, सैटेलाइट सेंटर यहाँ पे शुरू किया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे साथ अपने डॉक्टर भारद्वाज जी भी जुड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे मान लो ये जो कैंसर के अलग अलग आपने बताई चीज़ें, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन। लंग कैंसर और ओरल कैविटी जो मुंह का कैंसर है वो तंबाकू के कारण ही होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 85% केसेस में ऐसा ही होता है। अगर आप कोई बीड़ी पी रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है या कोई तंबाकू खा रहा है, उसे एक न एक टाइम पे उसका कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप तंबाकू का सेवन कम करेंगे, कैंसर के रिस्क जो है वो अपने आप काफ़ी कम हो जाएंगे। पहले ज़माने में लोग सिगरेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, बहुत कम पीते थे, पर हमारी आबो हवा भी साफ़ होती थी। अब हमारी और खान पीन भी जो होता था वो भी शुद्ध होता था। हाँ, वो भी शुद्ध होता था। आज की डेट में हम फ्रेश खाना नहीं खाते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रिज होता है। हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, हर चीज़ फ्रोजन है। हम बर्गर खा लेते हैं, कभी हमें लगता है थोड़ा पिज़्ज़ा खा लेते हैं, उसमें चीज़ ज़्यादा होता है। तो एक मोटापा भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज रहता है कैंसर का, खासकर महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में आंत का जो कैंसर होता है। मोटे लोगों में ये कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं इन दोनों के, मोटे लोगों में। और जो ब्रेस्ट कैंसर है इसका भी यही कारण है, मोटापा। देखिए, इसका ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोनल डिस्टर्बेंस। हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर आप मोटे हैं तब होता है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस अगर आपकी फैमिली में वो हिस्ट्री है, 1/3 केसेस में फैमिली में हिस्ट्री भी होती है, आपकी फैमिली में कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, या आजकल फैमिलीज छोटी हो गई हैं। पहले हर महिला के 4 बच्चे होते थे, 5 बच्चे होते थे, आजकल 1-2 पे ही हम रोक देते हैं। उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो हैं बढ़ गए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट ये था कि पहले महिलाएं दूध अपने बच्चे को ज़्यादा पिलाती थी। 4 बच्चे होंगे तो ऑलमोस्ट 4 या 5 साल तक बच्चे दूध ही पी रहे हैं। तो वो चीज़ें भी कम हो गई हैं। जितना महिला अपने दूध का सेवन कम कराएगी बच्चे को, उतना ब्रेस्ट की डेवलपमेंट कम होगी और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मॉडर्नाइजेशन हो गया, मतलब एक बहुत बड़ा कारण। जी हाँ, सीधे शब्दों में आए आपने बिल्कुल। जैसे मान लिया जाए अगर हम पिज्जा खा रहे हैं तो वो भी मॉडर्न है, और अगर हम बच्चों को लेडीज दूध नहीं पिला रही वो भी मॉडर्न है कि वो बच्चे जी बस अब हो गया। तो ये भी एक बड़ी चीज़ें हैं जो मतलब आज के हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है ये भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है। दूसरा डॉक्टर साहब, इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, वो बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है हर चीज़ में। जैसे आपने बताया कि जो हमारा जैसे स्मोकिंग करते हैं या तंबाकू खाते हैं वो तो जो मुंह का हमारा कैंसर है वो रहेगा, और बाकी भी चीज़ें बताई। लेकिन हमें क्या भविष्य में क्या क्या चुनौती, मतलब इसको किस तरह से हम जो हम इस क्योरिंग मतलब एक हम बचा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई ऐसा लक्षण आप में दिखता है, जैसे कोई गांठ कहीं दिख रही है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट में अगर कोई गांठ दिख रही है उसमें दर्द नहीं हो रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गले में कुछ दिख रहा है आपको, गांठ लग रही है जिसमें दर्द नहीं हो रहा है, मैं बार-बार दर्द नहीं हो रहा है। अगर कोई गांठ, मैं थोड़ा पहाड़ी समझ रहा, अगर कोई कुछ भी थो ऐसा कोई फोड़ा है, कुछ भी कोई भी गांठ छोटी मोटी दूसरा दिखे ना, इस बीच दर्द नहीं हुआ था बड़ी जी हाँ, वो एक इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है कैंसर का, क्योंकि कैंसर का जो लंप होता है उसमें पेन स्टार्टिंग में नहीं होती है। हमें पेन नहीं होती है इसलिए हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। वो नहीं करना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, डॉक्टर साहब कहीं ये ऐसी बीमारी तो नहीं है। दूसरा है, अगर आपका वज़न कम हो रहा है अपने आप खाना नॉर्मल खा रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं कि आपका पिछले 3 महीनों में 10 किलो वज़न कम हो गया है, तो आपका फोकस या आपके डॉक्टर का फोकस उस तरफ जाना चाहिए कि आपका वज़न क्यों खामखा कम हो रहा है। कैंसर के पेशेंट्स का वज़न अपने आप कम होना शुरू हो जाता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइन होता है। कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जैसे लंग का कैंसर है, अगर आपको खांसी आ रही है और खांसी बढ़ रही है, खून आ रहा है आपको बलगम में, आप डरिए नहीं, ये हो सकता है कुछ और हो, लेकिन हो सकता है कैंसर भी हो। अगर आपकी को लैट्रिन के रास्ते से ब्लड आ रहा है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए, इसको नज़रअंदाज मत करिए। हमारी पेशाब की थैली है, उसमें भी कभी कभार लोगों को कैंसर हो जाता है, उसमें यूरिन में से ब्लड आना शुरू हो जाता है।
मोटे मोटे तौर पे यही सिम्टम्स रहते हैं। महिलाओं के लिए जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, उसका जो मेन सिम्टम रहता है वो रहता है अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो रही है। एक तो माहवारी होती है और एक माहवारी के अलग जाके भी ब्लीडिंग होती है। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी माहवारी ख़त्म हो गई होती है, लेकिन अचानक से साल 2 साल या 3 साल बाद स्पॉटिंग ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उस केस में आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या किसी डॉक्टर से मिलिए और आगे इसका टेस्ट करवाइए। चांसेस हैं कि ये कैंसर हो सकता है। जी, तो कैंसर मतलब कैंसर के सिम्टम डॉक्टर साहब ने बताए, हमें अपने जीवन में क्या सुधार करना चाहिए ताकि हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सके? सबसे पहली चीज़ है कि हमें इस बीमारी के बारे में जागरूक होना चाहिए। जी, कुछ अगर आपके घर में, परिवार में किसी को भी ऐसी शिकायत है तो घर पे ना बैठें, आप हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल में इसका इलाज, उपचार उपलब्ध है। और कैंसर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये पहली दूसरी स्टेज का है तो ये जड़ से ख़त्म भी हो जाता है। अगर आप देरी करते हैं, 6 महीने वेट करते हैं, 8 महीने वेट करते हैं, या कभी कभार तो 3 महीने वेट करते हैं, ये अगर फैल गया तो ये आपको परेशानी देगा और ये ठीक होने की संभावना इसकी और कम हो जाती है। और कैंसर ऐसी बीमारी है जो वेट नहीं करती है, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगी। लोग हमें कहते हैं कि हम कुछ नहीं करना चाहते, अगर हम कुछ करेंगे तो इनको तकलीफ होगी। आपको ये समझना चाहिए, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मरीज़ की जान जाएगी। थोड़ी तकलीफ सहना आप सह लीजिए, लेकिन आप अगर अपने मरीज़ की जान बचाना चाहते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि हमें इस विषय के बारे में जागरूक रहना चाहिए कि ऐसी एक बीमारी है जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट जल्द से जल्द करना चाहिए। दूसरे नंबर की चीज़ है कि हमें अल्कोहल, शराब, सिगरेट या तंबाकू का सेवन ना के बराबर करना चाहिए। अगर कोई आपके आसपास कर रहा है उसे मना करिए, अगर कोई नहीं कर रहा है उसे कहिए कि आप इसको एटलीस्ट शुरू ना करें। तीसरे नंबर पे है, जितना हो सके अपनी जड़ से जुड़े रहिए, अपने रूट से जुड़े रहिए। जो आपका खान पान बरसों से चला आ रहा है उसको चेंज नहीं करो। और अगर जितना हो सके मोटापे से दूर रहें, जितनी आप व्यायाम, एक्सरसाइज कर सकते हैं उतना करिए, अपने आप को फिट रखिए। चांसेस उन्हीं लोगों में कैंसर के कम होते हैं जो ये सब चीज़ें करते हैं। डॉक्टर साहब, एक दो कुछ समय से देखने में आ रहा है कि छोटे बच्चों में, जैसे 2 साल का बच्चा, उसमें कैंसर आ गया और वो अब वहाँ पे पीजीआई में वो कैंसर से लड़ रहा है। एक लेडीज़ यहाँ पे नगरी में है, वो उनको कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं, और पता चला कि उनको ब्लड कैंसर है, 4th स्टेज है। देखिए, ब्लड कैंसर जो होता है वो उसका जीन्स या जो खासकर बच्चों में होता है उसका खाने पीने से ज़्यादा रिलेशन नहीं होता। वो पहले भी होता था, वो आज भी होता है, लेकिन आपको जान के खुशी होगी कि 95% ऑफ जो ये वाले बच्चों के जो ब्लड कैंसर होते हैं ये ठीक हो जाते हैं। इसका आप इलाज करेंगे, अगर आप पीजीआई जैसी जगह पे जाएंगे या कहीं पे भी बच्चों के जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है इस बीमारी का, बच्चे ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल लाइफ जीते हैं, आगे चल के फैमिली होती है उनकी, और वो अपना जो काम होता है, जो वो करने आए होते हैं, अपना कर्म जो होता है वो कर लेते हैं। तो ये ऐसी बीमारी है जिस पे हमने विजय पा ली है, जो बच्चों का कैंसर होता है। पर इसका कोई कारण आप अगर मेरे से पूछें तो मैं असमर्थ रहूँगा आपको बताने में, क्योंकि हमें आज तक नहीं पता चल पाया है कि ये क्यों होता है। और जैसे ये पता नहीं चलता है और 4th स्टेज का कैंसर निकल आता है, कई बार ऐसे केसेस आए हैं। होता है। देखिए, वो एक लिमिटेशन है हमारी ट्रीटमेंट की, हमारी मेडिकल साइंस की, कि कुछ ऐसे सिम्टम्स वगैरह जो आमतौर पे, सपोज़ करिए किसी को भूख नहीं लगी अचानक से, या पेट में कुछ हल्का सा कुछ लग रहा है, वो डॉक्टर के पास गए, अल्ट्रासाउंड किया, लिवर आप देखते हैं कैंसर से भरा हुआ है, डॉक्टर कहता है तो आखिरी स्टेज का कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली उन केसेस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वही चीज़ प्रिवेंट करने के लिए आप रेगुलर अपने टच में रहिए डॉक्टर से। जैसे डॉक्टर भारद्वाज का हॉस्पिटल है, अगर आपकी एज 40 साल के ऊपर है तो हर 6 महीने में आके अपने डॉक्टर से मिलिए। थोड़े बहुत प्रिवेंटिव टेस्ट आप करवा सकते हैं, जिससे इन चीज़ों से आप थोड़ा सा बचाव रख सकते हैं। जी, ये थे डॉक्टर रजत रतन जी ओजस हॉस्पिटल पंचकुला थे, और इन्हें बड़े सुंदर तरीके ने सारी देखो, आज जी कैंसर छोटी बीमारी नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी हुई है। और मेरे ख्याल से जेडे आंकड़े थोड़े, डॉक्टर साहब कितने पेशेंट आजकल तो मतलब सब बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण दूंगा। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में हर 20 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। 20 में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर है। और ये इन्फेक्शन वाले ये भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा है,
तो बाकी धीरे धीरे कम है। लंग कैंसर जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं ऑलमोस्ट 8 में से हर एक को लंग कैंसर हो जाता है, एक को हो जाता है। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਓਜਸ ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕਅਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਆ ਕਰਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਰਵਾਰ ਜੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਆ ਕਰਨਾ ओजस हॉस्पिटल पंचकूला ते और ना बड़ी अच्छे तरीके ने सारी कैंसर दी क्या कारण हैं क्या है सारी इस दे बारे च बड़ी लंबी चर्चा जी हुई। तो अहाँ जो अवेयर रहने की जरूरत है, अहाँ जो अपना बचाने की जरूरत है और अगर तुम 40+ हैं ये हूँ अहाँ 50 हुई तो अहाँ भी हूँ थोड़ा डर लगे डॉक्टर और मिलेंगे आई कि तो अगर 40+ हुई हो तो डॉक्टर के टच च भी रहने की जरूरत है। अहाँ कन्नै डॉक्टर प्रेम भारद्वाज जी हैं, इन्होंने भी थोड़ी हाँ गल कर दे क्या ये बोलना चाहते। धन्यवाद प्रवीण जी। डॉक्टर रत्न ने काफ़ी अच्छे सुझाव और कैंसर के बारे में जानकारी दी। मैं इसमें बस यही ऐड करना चाहूँगा कि हम लोग भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी कर रहे हैं और जैसे कि इन्होंने जिक्र किया कि ओरल कैविटी से रिलेटेड जो कि हमारे मुंह से लेकर के हमारी आंत तक के जो कैंसर हैं जिसमें मेनली ओरल कैविटी के कैंसर, ईसोफेगस के कैंसर, स्टमक के कैंसर और ड्यूडेनम जो हमारी छोटी आंत का पार्ट होता है उसके कैंसर जो सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। अमूमनतः हमारे हॉस्पिटल में जब हम एंडोस्कोपी करते हैं हर महीने 3 से 4 पेशेंट कैंसर के डिटेक्ट होते हैं। सारे के सारे पेशेंट एडवांस स्टेज में होते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही आग्रह है कि पेट में कोई भी बीमारी है वो सिर्फ गैस से ही शुरुआत होती है या फिर हमें हल्के से डकार आने शुरू होते हैं या फिर कई बार आपको खाना जो होता है वो अड़ता है जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं गिरा लगना और हम उस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं। हमें लगता है कि भाई 2-3 दिन ऐसा हुआ उसके बाद मैं तो दो हफ्ते बिल्कुल ठीक रहा, फिर बीच में फिर एक बार हुआ, जब हुआ तो मैंने गैस की दवाई ली, मैं 2 दिन फिर ठीक रहा। तो आप इसको इग्नोर ना करें। बहुत से लोग जिनको इस तरह के सिम्टम कम से कम 2 से 3 महीने पहले आने शुरू हो जाते हैं लेकिन वो इग्नोर करते रहते हैं और जब बाद में हम उनकी एंडोस्कोपी करते हैं तो जो कैंसर होता है वो लगभग 80% जो है वो हमारे खाने की नाली को ब्लॉक कर चुका होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अगर आपको अननोन और अनवांटेड वेट लॉस हो रहा है, अगर आपका किसी भी तरह से 8-10 किलो वेट कम हो गया, अगर आपको खून कम हो रहा है, अगर आपका परसिस्टेंटली HB जो है जब आप टेस्ट कराते हैं तो 7-8 ग्राम जब जाते हैं ब्लड चढ़ाते हैं लेकिन फिर वो 6-7 ग्राम रह जाता है, दूसरी वो कंडीशन है। तीसरा, अगर आपके परिवार में इस तरह के कैंसर की कोई हिस्ट्री है तो जेनेटिकली भी आपको प्रीडिस्पोजन होती है उस कैंसर के होने की। और अगर आप डायबिटिक हैं या फिर आप किसी भी और लीवर की बीमारी से ग्रसित हैं तो उन केसेस में भी आपको इन कैंसर्स के होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इग्नोर ना करें। एंडोस्कोपी एक बहुत ही 5 मिनट का एक प्रोसीजर होता है जिसमें किसी तरह की पेन नहीं होती है, किसी तरह का दर्द नहीं होता है। अगर आप 40-45 ईयर से ऊपर हैं और आपको किसी भी तरह के गैस्ट्रिक के सिम्टम इस तरह के आते हैं तो आप एंडोस्कोपी करवाने से बिल्कुल ना झिझकें। इससे अगर आप ये भी एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का पार्ट है जो 45 ईयर्स के बाद एक किस्म से इसमें इंक्लूडेड है। तो आप ब्लड के टेस्ट कराएं। लेकिन एक चीज़ और देखने में आती है कि आप ब्लड के टेस्ट उन लैब में जाते हैं जहाँ पर सस्ते टेस्ट होते हैं और फिर वो आप टेस्ट की कागज़ जो 4-5 कागज़ होते हैं उनको लेकर के फिर आप डॉक्टर ढूंढते हैं कि अब हम इनको दिखाने के लिए कहाँ जाएं। ऐसा ना करें। आप किसी एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल में जहाँ पर कि फिजिशियन या उस चीज़ से रिलेटेड स्पेशलिस्ट मौजूद है वहीं पे जाके आप टेस्ट कराएं, क्योंकि आपको जब तक उन टेस्ट की रिपोर्ट को एनालाइज करने वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा तब तक आपको उस प्रिवेंटिव चेकअप कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपसे यही आग्रह है, कैंसर जैसी बीमारी से आज की डेट में लड़ा जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। समय पर अगर हम इसका ठीक टाइम पे डायग्नोसिस करें तो कैंसर की बीमारी को 100% ठीक किया जा सकता है। और डॉक्टर रजत हमारे पास हर महीने दूसरे वीरवार को हमारे साथ भारद्वाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरला में रेगुलर आ रहे हैं
आपको अगर पुरानी कैंसर की कोई बीमारी है या अगर आपके मन में कैंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जरूर आएँ, आप इनसे परामर्श करें और फिर आगे की ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में फ्यूचर का कोर्स डिसाइड किया जा सकता है। धन्यवाद। बिल्कुल, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਦੱਸੀ। ਬਾਕੀ यहाँ ਤਾਂ ज़्यादा आधी बीमारियां तो आह गैसा के चक्कर च बर्बाद नहीं होती, कुछ नहीं है, गैस हो जो तो गैस हो जो कहने कई बार बंदे एक पूछ रहे हैं इसमें कि आपके पास ENT भी है? नहीं, ENT की सुविधा नहीं है, लेकिन गैस्ट्रो जो हम गैस्ट्रिक जिन कैंसर्स की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं अगर आपका गले का कैंसर भी है तो उसमें ENT की जरूरत नहीं होती है। उसमें जो हम एंडोस्कोपी के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से पोजीशन में होते हैं उसकी बायोप्सी करने के और उस कैंसर को डायग्नोज करने के। अभी हमने पिछले हफ्ते ही एक पेशेंट थे जो पिछले 2 महीने से जिनको ओरल कैविटी का गले के ऊपर वाले हिस्से में कैंसर था, एक बल्कि हमने परसों भी एक पेशेंट की बायोप्सी की है। वो हमीरपुर से मेरे पास संधोल से पेशेंट आए थे जिनको पिछले 2 महीने से होर्सनेस ऑफ वॉइस थी, मतलब उनकी आवाज़ जो थी वो चली गई थी। वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी दिखा करके आए थे, लेकिन उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। जब हमने उनकी एंडोस्कोपी की तो हमने पाया कि उनके राइट बक्कल कॉर्ड पैरालाइज हो चुका था और उसके साथ ही एक ग्रोथ पड़ी थी जिसकी हमने परसों ही बायोप्सी करी है और हमने चंडीगढ़ भेजी है और मुझे 99% डाउट है कि वो ओरल कैंसर है जो कि आगे फैल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि कई बार आपको ये जानकारी नहीं होती है। वो किसी डेंटल सर्जन के पास ट्रीटमेंट उसका करवा रहे थे और वो उस पेशेंट की किसी वजह से बायोप्सी नहीं कर पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपको सिम्टम है तो आपको ज़्यादा कहाँ पे है। और एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जहाँ पर आप ओरल कैविटी जीभ से लेकर के तो आंतरी तक, जैसे मैंने आपको बताया, बायोप्सी करने की और उसको डायरेक्टली देखने की पोजीशन में होते हैं और ये एक्सपर्टाइज आज की डेट में हमारे पास मौजूद है जी। तो ये सारी गल जी डॉक्टर साहब ने दसी, कैंसर के बारे च भी दसी और कैंसर के बारे च चर्चा हुई सारा। बाकी यहाँ ना अद्धे तो यही बोली जाते कि जी कोई गल नहीं, गैस थी, बोले गैस है, गैसा के कारण भी बंदे की टिकट जी कटो जाती। तो इस बीच थोड़ा देर ना हाँ जो अवेयर रहने की जरूरत है क्योंकि अजकल बीमारियां का ना लास्ट च ही पता लगा था। हाँ बिल्कुल, मोमो चौमीन भी है, पर सवाल यह है कि अजकल चाइनीज़ के पास हाँ बड़े ज़्यादा चली हो और मैदा हर चीज़ा च। तो ये सारी चीज़ जी चलो ये बड़ा लंबी चर्चा है। हाँ डॉक्टर साहब ने सारी गल जी है जेडे हाँ इस लाइव स्ट्रीम ने हुण जुड़े न सभी इस दोबारा सुनी कि कैंसर के बारे अवेयर की सारी गल जी है डॉक्टर साहब ने दसी। और इतों भारद्वाज मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल चिथों हर सैकेंड वीरवार जेडे से डॉक्टर रजत रतन जेडे से मिला कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।